अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इमोशंस के बारे में पढ़ा। इमोशंस के बारे में हमने बताया कि इमोशन होते क्या हैं और डेवलप कैसे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आज बिल्कुल सिंपल एक जो हर आदमी के बस में है, तो इसकी एक सादा सी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रिफ्लेक्शन टेक्निक। रिफ़्लेक्ट कैसे करते हैं आप अपने आइडियाज़ को, अपने सारे दिन को, और उसके बाद कैसे उसको इमोशनल इंटेलिजेंस को गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्निक कुछ यूँ है कि सोने से पहले आप सोचें, थिंक करें अपने पूरे दिन के बारे में। आपने दिन में क्या किया, दिन में क्या सोचा, तो उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको कुछ ख़यालात आएंगे। उन ख़यालात के बदले में कुछ इमोशंस आएंगे और बड़े हेल्दी होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे जाके आपको मज़ीद इसके बारे में बेहतर तरीके से मालूम हो जाएगा कि ये कैसे होगा मुमकिन। गिब्स मॉडल है कि एनालिसिस एट नाइट अबाउट एन इवेंट और एन एक्शन। कौन सा इवेंट जो उस दिन में आपके साथ पेश आया या आप उसका हिस्सा बने, ये कौन सा एक्शन जो आपके सामने हुआ, ये जो एक्शन आपने किया, यानी फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि फ़लाँ जगह जो बात मैंने की वो मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो अच्छी थी या वो बुरी थी। ये मशक़ यानी रिफ़्लेक्शन की जो ये मशक़ है, रात को सोने से पहले जब आप ये करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने दिन के बारे में सोचेंगे या अपने उस पूरे हफ़्ते के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना करें, लेकिन चूँकि आपने गेन करनी है इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपको रोज़ाना करना पड़ेगा। लेकिन ये आप एक हफ़्ते बाद भी करें तो आपको फिर पूरे उस हफ़्ते के एक्शंस के बारे में, वीकेंड के ऊपर आप करें तो आप पूरा हफ़्ता आपने कैसे गुजारा है उसके बारे में सोचेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। पहले लोग उन लोगों को बेवकूफ़ कहते थे या पागल कहते थे या मेंटली डिस्टर्ब कहते थे जो अकेले चलते चलते जाते जाते आपस में अपने ख़यालात के साथ इस तरह बोलते चले जाते थे, बात करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। जदीद साइंस कहती है कि वो आदमी एहसास कम तरीक़ों पर कंट्रोल कर लेता है। वो आदमी अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए जब ये करता है तो ये बिल्कुल उसको नॉर्मल करती है और ये नॉर्मल एक्शन है, ये कोई पागलपन नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप वीकेंड पे या हर रोज़ इस तरह की रिफ़्लेक्शन की जो ये एक्सरसाइज़ है, माइंड की एक्सरसाइज़ है, मेंटली तौर पे आप अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे और इसको करेंगे तो साइंटिफिक बैकग्राउंड है इसका और बहुत ज़्यादा बेहतर आपको फ़र्क नज़र आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस आप गेन करना शुरू कर देंगे। ये जो मशक़ है ये आपको इमोशनली ज़हीन बना देती है। अच्छा, इसमें एक ईगो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इमोशनली इनकम्पिटेंट जो लोग होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ईगो का है। उनके अंदर ईगो होती है। ईगो का मतलब है कि हमें हर बात पे ये लगने लग जाए कि मेरी बेइज्जती हो गई है, उसने ये बात की तो मेरी बेइज्जती हो गई है, वहाँ मैं गया लोग उठ के खड़े नहीं हुए, कोई बंदा उठ के मुझे मिला नहीं है, मेरी बेइज्जती हो गई है, ये चूँकि मैंने ये बात की थी तो ये बात मानी नहीं गई है तो मेरी बेइज्जती हो गई है। तो इसको ईगो कहते हैं। तो ये आपने हटानी पड़ेगी। ईगो की जो डेफिनेशन है सिंपल वही है कि आप अपने आप को वो समझें जो कि आप नहीं हैं। मसलन आप एक इदारे के सरबराह हैं या आप एक इदारे के कोई डायरेक्टर हैं और ख़ुद को डायरेक्टर समझते हैं, जबकि असल में आप एक इंसान हैं, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह एक शख्स हैं आप। तो डायरेक्टर होने को अगर कहीं पे कोई धचका लगेगा तो आपको वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप वो धचका महसूस करेंगे। वो आप ईगो की वजह से आपको वो धचका डायरेक्ट आपके माइंड के ऊपर लगेगा। तो इमोशनली आप जो है ना वो डिस्टर्ब भी होंगे और इस तरह के जो माहौल बनेगा आपके माइंड में। तो जो असल में आप एक शख्स हैं चूँकि, तो ये जो डायरेक्टर होना है ये जो इदारे की सरबराही आपको मिली है ये तो जस्ट एक ज़िम्मेदारी है, आपको ज़िम्मेदारी दी गई है। तो इसलिए आप ख़ुद को वो समझते हैं कि जो कि आप नहीं हैं, तो ये ईगो है। हम एक्चुअली अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के तमाम बंदे एक जैसे हैं। कोई भी शख्स अपने ओहदे, अपने पैसे, अपने ख़ानदान और अपनी ज़ुबान के साथ, अपनी किसी नेशनलिटी के साथ अपने आप को बड़ा ना समझे। ये कोई बड़ाई नहीं है।
बड़ा सिर्फ तकवा वाला होता है, और तकवा वाला भी इसको ईगो ना समझे, वो भी उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल करें और ईगो से जान छुड़ाएं। तो और ये ना देखें कि यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो गई है, तो मेरे ख़्याल में आप इमोशनली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टिव होने की जो प्रैक्टिस है, इसको अपनी आदत कैसे बना लें। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जिसका आज गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है वो हलाक हो गया है। तो इसके मुताबिक अपना कल बेहतर बनाने के चक्कर में हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। हम इमोशनली, हमारा EQ जो है वो बेहतर होता चला जाता है। तो 90% चीज़ें जो है ना, उनमें हम लॉजिक इस्तेमाल नहीं करते, हम इमोशंस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। तो जो इमोशनल जो इलिटरेसी है, उसके अंदर ये मसला है कि या तो खाली होगा दिमाग या ड्राउना होगा। ये दो चीज़ें हैं। मंज़र स्टेबल है, जो आप देख रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं है, मगर हम थोड़े शकी हैं, हम हिल जुल रहे हैं। यानी कि अगर पिक्चर डिस्टार्टेड नहीं है, वी गेट डिस्टार्टेड पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। अगर हम खुद शेकी हैं, हमारे माइंड का माहौल जो है वो स्टेबल नहीं है, तो हमें पूरी सोसाइटी हिलती हुई नज़र आएगी, हमें हर चीज़, हर कोई बुरा नज़र आएगा, और वी गेट अ ब्लर्ड पिक्चर ऑफ सोसाइटी एंड आवर एनवायरनमेंट। तो हम कहते हैं कि फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, या फ़लाँ आदमी का कुछ नहीं हो सकता, या पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी सिंपल टेक्निक थी जो हर आदमी पढ़ा लिखा या किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो वो कर सकता है इमोशनली। चूँकि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हम इस तरह की बिल्कुल सादा टेक्निक आपके साथ शेयर करें। इसके बाद अगली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद कुछ टेक्निक्स का इज़हार करेंगे, कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे और उनको कैसे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कैसे जल्द से जल्द आप अपने आप को सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन फ़र्द के तौर पर खड़ा कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफ़िक जो इदारा है उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इमोशनल जो आपका क्वेश्चन है वो किस टाइप का होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए। यानी इवन कि आप किसी भी शोबे में जाएँ तो उस शोबे में आपको इमोशनली कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके अगेंस्ट आपको कितने ज़्यादा इमोशंस चाहिए, कितना ज़्यादा इमोशनली जो इम्बैलेंसमेंट है उससे बचना चाहिए। तो वो हम आपको बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया।